द्वारा व्याख्यानमाला क्रमः एषः समारभ्यते। अस्मिन्नेव क्रमे यः अपि व्याख्यानं जातम् अद्योपि व्याख्यानं विद्यते। अद्य प्रप्रथमम् आदौ मोहनलाल महोदय कृपया हिंदी भाषया संचालनं करोतु। आम आम महोदय। सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। संस्कृत भारती देहली प्रांत द्वारा ये व्याख्यानमाला चल रही है और हमारा उद्देश्य है कि हम संस्कृत में जो वैदिक परंपरा में, दर्शन में, साहित्य में जो गूढ़ ज्ञान है उसको समाज के समक्ष लाएं, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसा हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो आज इसी क्रम में प्रसिद्ध वैदिक विद्वान आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्र गुरु जी का व्याख्यान होगा। इससे पूर्व मैं सर्वप्रथम वैदिक मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूं श्री शिवम शुक्ला जी को कि कृपया वैदिक मंगलाचरण करें एक मंत्र के द्वारा। सर्वभ्यो गुरुजनभ्यो प्रणमामि। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्थानो विद्याते महि देवहितं जरायुः। हरिः ओम। धन्यवाद शिवम जी। अब मैं हमारी परंपरा का, संस्कृत भारती का एक ध्येय मंत्र है, उस ध्येय को, उस परम लक्ष्य को हम स्मरण करेंगे। इस हेतु मैं श्री विश्व कुमार जी से निवेदन करता हूं कि कृपया डॉक्टर विश्व कुमार जी ध्येय मंत्र गान करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श करता हूँ। शुभम बहुत कल्याण। ठीक है। अब मैं आदरणीय सुशील महोदय जी से निवेदन करता हूं कि कृपया समागत अतिथियों का और आज जो प्रतिभागी और श्रोतागण जुड़े हुए हैं उनका कृपया संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत पक्ष से स्वागत और अभिनंदन करें। कृपया सुशील महोदय जी। नमस्कार महोदय। और संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत की तरफ से हमारे बीच में आज कुंवर श्यामेंद्र जी हैं जो आज के हमारे मुख्य अतिथि भी हैं, और अब आपका खुद का फिल्म प्रोडक्शन हाउस है और संस्कृत और संस्कृति के लिए निरंतर समर्पित है। उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में जो आज के हमारे मुख्य विद्वान है आरपी मिश्रा सर, उनका भी संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत की तरफ से हार्दिक स्वागतम है। और वस्तुतः ये व्याख्यान माला आज हमारे विद्वानों के द्वारा जो समाज में विभिन्न अवधारणाएं गलत सलत बना दी गई है, जिनका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं,
उन गलत अवधारणाओं को शास्त्रों के माध्यम से ठीक करने का काम इस व्याख्यान माला के द्वारा हम प्रारंभ कर रहे हैं। और ये हमारे समाज में भारतीय संस्कृति के प्रति एक जागरण का काम करेगी। उस दृष्टिकोण से 365 दिन तक निरंतर अलग अलग विषयों पर हम इस व्याख्यान को चलाने वाले हैं। आज के हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं, उनका भी हम संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आगे मंच संचालन के लिए मोहनलाल जी से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद महोदय। मैं पुनः एक बार समागत आज के मुख्य अतिथि जी और अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य वक्ता सभी का संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं प्रणाम करता हूं। इसी क्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि जी की व्यस्तता के निमित्त मैं सर्वप्रथम मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। एतदर्थ श्रीमान कुंवर श्यामेंद्र सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। आदरणीय श्रीमान कुंवर श्यामेंद्र सिंह जी। सभी को नमस्कार। आप सभी को हेलो, आवाज नहीं दे रही है आप लोगों को? जी आ रही है। अच्छा ठीक। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने अच्छे बड़े कार्यक्रम में आमंत्रित किया माननीय प्रकाश जोशी जी ने। उनका दिल से धन्यवाद। संस्कृत भाषा को लेकर मेरा ज्ञान बहुत कम है, ये मेरी बदकिस्मती है। लेकिन क्योंकि मैं कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मैं नाटक से जुड़ा हुआ हूँ, मैं फिल्मों से जुड़ा हुआ हूँ, चीजों को प्रोड्यूस करता हूँ, काफी समय से मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना संस्कृत पर कुछ नाटक किए जाए। तो मैंने कुछ लोगों से कहा भी, जो मेरे परिचित हैं संस्कृत में, संस्कृत से जुड़े हैं या प्रोफेसर हैं, मैंने उनसे कहा मुझे कुछ संस्कृत से नाटक दो जिनका हम मंचन करें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो मुझे कुछ नाटक ये यहाँ पर नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से शायद दिक्कत आ रही है। हेलो, आ रही है सर, आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज। जी 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 जी। तो संस्कृत भाषा के अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। अगर मुझे नाटक मिले तो मैं उन नाटकों को तैयार कर सकता हूँ बहुत अच्छे लेवल पर, बड़े ग्रैंड लेवल पर हम उसको तैयार कर सकते हैं। संस्कृत भाषा में कुछ अच्छे गाने अगर लिख के दिए हैं उनको हम कंपोज कर सकते हैं। हम कुछ प्लान कर रहे हैं, वेब सीरीज पे हमारी कुछ चल रही है किसी विषय को लेकर, C5 तो अगर संस्कृत भाषा में कोई एक ऐसी कहानी हो तो हम उसको अप्रोच कर सकते हैं।
बाकी आप काम कर रहे हैं, हम बहुत सराहनीय है। हेलो, जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। हरिओम। आदरणीय ये हरिओम। अपने को म्यूट करिए, 2 लोगों ने। महोदय, आवाज नहीं आ रही। श्रीमान कुंवर श्यामेंद्र सिंह जी से मैं निवेदन करता हूं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मोहनलाल जी, आगे चलते हैं। बाद में महोदय का नेटवर्क सही हो जाएगा तो बाद में एक बार सर का अनुग्रह प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप संस्कृत के उत्थान और विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं और रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है। और आपने जैसा कि बताया कि संस्कृत के जो नाटक है उनमें भी हम अभिनय करना चाहते हैं, इस प्रकार की आपकी जिज्ञासा और इस प्रकार आपकी कर्तव्य निष्ठा को हम पुनः एक बार प्रणाम करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में मैं आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्र गुरुजी से निवेदन करता हूं कि कृपया आज अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्र गुरुजी संप्रति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विभाग में प्रोफेसर हैं। आदरणीय गुरुजी। आप कोस्ट है पहले, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन कृपया करके बाकी सब अपना म्यूट कर लें क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धन्यवाद। हरिओम। डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद गुरुजी, क्या आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ सुन रहे हैं। आवाज आ रही है? जी जी गुरुजी। मैं आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्र गुरुजी से निवेदन करता हूं कि कृपया
अपने उद्बोधन से, अपने व्याख्यान से हमें कृतार्थ करें। आदरणीय गुरुजी। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। दृशाद्राघीयस्यादरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयां दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे। अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता वने वा हरमे वा समकरनिपातो हिमकरः वने वा हरमे वा समकरनिपातो हिमकरः सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालनीया चरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। ओम। मैं अपने कथन के पूर्व उस अखंड चंद्रखंड धारी मुंडमाल भूषित देव आशुतोष भूतनाथ भगवान शंकर से विनय करता हूं कि आरण्यक विद्या पर हमारे वक्तव्य को दिए गए व्याख्यान को सार्थक करते हुए क्षमा प्रदान करें तथा परम इस व्याख्यान माला ज्ञान सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे आचार्य वेदादि शास्त्रों के निष्णात विद्वान पूज्य चरण प्रोफेसर राजेश्वर प्रसाद मिश्र गुरुजी तथा च इस सत्र के संचालक कुशल संचालक डॉक्टर श्याम सुंदर जी, ज्ञान यज्ञ में संपृक्त श्री सुशील भाई तथा अंतर्जाल के माध्यम से इस आरण्यक विद्या विषयक सवन में जुड़े सभी हमारे आदरणीय आचार्यगण तथा धर्मावलंबी श्रोताओं, आरण्यक विद्या पर आचार्य चरण प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी ने मुझे कुछ बोलने के लिए आदिष्ट किया। आरण्यक शब्द का जो अर्थ है वह आरण्यक शब्द से ही द्योतित होता है।
अरण्य अर्थात वन में पठित तमाम आरण्यों के भूमिकाओं में तमाम आचार्यों ने इसके अर्थ पर विचार किया है। अरण्य अर्थात वन में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्यक माना है। तैत्तरीय आरण्यक में कहा अरण्याध्ययनादेतत् आरण्यक मितीर्यते अरण्ये तरधि ये एवं वाक्यम प्रवक्ष्यते पुनश्च एतत् आरण्यकम सर्वम नावृति श्रोतुमर्हति। अर्थात शून्य क्षम्यताम् आचार्यवर्यः जी कृपया ये श्रोतारः सन्ति ते संस्कृतभाषिणः न सन्ति, अतः तेषां कृते अस्माभिः आर्यभाषया व्याख्यानं भवेत्, तदा तेषाम् इतोपि लाभः भवेत् इति प्रार्थ्यते भवतां पुरतः। जी, तेषां कृते हिंदी भाषया व्याख्यानं भवेत्, तदा तेषां कृते इतोपि लाभप्रदं भवेत् इति अस्माभिः निवेद्यते। हिंदी में ही बोल रहे हैं सर। क्षम्यतां, मैं श्रुतं कि संस्कृतेन अस्ति। नहीं वो उदाहरणं संस्कृतेन सम्यक् सम्यक्। हाँ हाँ, यतस्तु तत्र उदाहरणं तु आरण्यकेषु सम्यक् जी। हाँ, तो एकांत जो जनशून्य स्थान में ब्रह्मचर्य में निमग्न होकर ऋषियों ने जिस गंभीर एवं चिंतन पूर्ण विद्या का पाठ किया उसका नाम आरण्यक है। इसी कारण जिसने ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन नहीं किया वह इन्हें सुनने का अधिकारी नहीं है, ऐसा भी आया। एतत् आरण्यकम सर्वम नाप्रति श्रोतुम अर्हति। श्री वामन शिवराम आपटे जी ने अपने कोश ग्रंथ में आरण्यक शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा कि आरण्यक ग्रंथ दार्शनिक एवं धार्मिक ग्रंथ हैं जो ब्राह्मणों से संबद्ध हैं, जिनका निर्माण या तो अरण्यों में हुआ या अरण्यों में पढ़ाए जाने के कारण उनकी रचना हुई। अरण्य शब्द से भव माने उत्पन्न होने वाला अर्थ में भूमि प्रत्यय योजित करने से आरण्यक शब्द निष्पन्न होता है। अरण्य अनुच्यमानत्वात् ऐसा लिखा। आरण्यकम अरण्य अध्ययनादेव आरण्यकमुदाहृतम अरण्ये भवम इति आरण्यकम। अरण्य किया तो ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक होने के कारण, चूंकि यह साक्षात ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक है, इसे आरण्यक कहा गया। इसीलिए इन आरण्यकों का अपना विशेष महत्व है। उपनिषद इन्हीं के अंतिम अंश हैं। जैसा कि सभी जो वेद के विद्यार्थी हैं यह बात जानते हैं कि जो साक्षात संहिता है, संहिता के अनंतर उसके ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं और ब्राह्मणों का अंतिम जो भाग है वो आरण्यक है और उसका अंतिम भाग जो है उपनिषद है। तो कर्मकांड के अतिरिक्त जो गुप्त ब्रह्म विद्या का निरूपण है वही आरण्यक। इसलिए इनके अध्येता नगरों से दूर अरण्य के शांत एकांत वातावरण में इनका ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते थे, अध्यापन कराते थे। यद्यपि
आरण्यकों का अध्ययन वन में ही किया जाता था, फिर भी तैत्तरीय आरण्यक के कुछ स्थलों से यह प्रतीत होता है कि वैदिक युग में यह अनिवार्य नहीं था कि इसका अध्ययन अध्यापन केवल जंगल में हो, उन्हें ग्रामों में भी पढ़ा जा सकता था। ग्रामे मनसा स्वाध्यायम अधीत दिवा नक्तम या उतारण्ये अवल उत वाचोत तिष्ठन्नुत ब्रयन्नुत आसीना उत स्याने अधीतैव स्वाध्यायम य एवं विद्वान महारात्र उषस्युदिते ब्रजन् तिष्ठन्नासीनः शयानो अरण्ये ग्रामे वा यावत्तरसं स्वाध्यायम् अधीते सर्वान् लोकान् जयति सर्वान् लोकान् नृणोनु संचरति। इस प्रकार से वहां कहा। अतः इससे स्पष्ट है इन मंत्रों से कि अरण्य में इन ग्रंथों का पढ़ा जाना श्रेयस्कर अवश्य माना, लेकिन आवश्यक नहीं कहा, अनिवार्य नहीं किया कि अरण्य में ही इसको पढ़ा जाए। अरण्य ग्रंथों का, आरण्यकों का जो उद्भव की जहां चर्चा है वो ब्राह्मणों से मानी जाती है, क्योंकि कर्मकांड से संबद्ध होने के कारण दोनों में विशेष अंतर नहीं है। बृहदारण्यक से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों पर निर्भर है। बृहदारण्यक के तृतीय अध्याय में राजा जनक ने सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण को 7 गायें देने का निश्चय किया था, और यही कथा हमें सत्वत ब्राह्मण में भी मिलती है। केवल यही अंतर है कि बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य और अन्य विद्वानों के बीच दार्शनिक तत्वों पर जो विवेचना हुई यह विस्तृत रूप में उपलब्ध है। इससे यह प्रतीत होता है कि आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों का विस्तृत तथा दार्शनिक रूप है। वहां आख्यान शैली में है, जबकि यहाँ उसका विस्तार किया गया है। आरण्यक उन पुरुषों के मनन एवं चिंतन के विषय थे जो वनों में रहते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में उन कर्मकांडों का विवेचन है जिनका विधान गृहस्थ के लिए था। श्रौत याग का, जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रौत याग का जो अधिकारी है वह जो यथाविधि गृहसूत्र के अनुसार विवाह किया है और विवाह करके दारा परिग्रह करके ही वह श्रौत याग का अधिकारी होता है, दर्शपूर्ण मास की दीक्षा लेता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो जो है तो स्मार्ट के लिए हैं, किंतु वृद्धावस्था में जब वह वनों का आश्रय लेता है तो कर्मकांड के स्थान में किसी और वस्तु की उसे आवश्यकता है, और आरण्यक उसी विषय की पूर्ति करते हैं। याज्ञिक संप्रदाय के सांकेतिक एवं धार्मिक पक्षों पर चिंतन किया, जिससे यह उद्भासित हुआ, उत्पन्न हुआ, इस विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ। याज्ञिक संप्रदाय के सांकेतिक एवं धार्मिक पक्षों पर मनन के चिंतन के पश्चात इसका प्रचार प्रसार किया गया। यह कर्मकांडों एवं उपनिषदों के दार्शनिक ज्ञान के मध्यवर्ती संक्रमण काल की श्रृंखला के रूप में है,
ऐसा भी कई आचार्यों ने माना है। धर्माचार्यों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था का विधान किया, क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। तो वानप्रस्थ में जीवनचर्या के जो नियम हैं उन्हीं का निर्देश आरण्यकों में समुपलब्ध होता है। जिस प्रकार गृहस्थ आश्रम के विभिन्न यज्ञ याग आदि कर्मों का प्रतिपादन ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित है, उसी प्रकार वानप्रस्थाश्रम के जितने भी यज्ञ याग महाव्रत होम हैं उनकी विधियों तथा व्यवस्थाओं का प्रतिपादन आरण्यक ग्रंथों में किया गया है। अब यहां आप देखें कि जो यज्ञ का प्रतिपादन है, तो यज्ञ का जो संकल्प है, कामना है, तो वहां श्रौत याग के आरंभ में ही भगवान आपस्तंभ ने प्रतिज्ञा वाक्य कहा कि 10 पूर्ण मासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः। एप्लीकेशन इस्तेमाल करते समय अर्थात जो 10 पूर्ण मास याग है, श्रौत याग है, वो जो श्रौत याग है वह स्वर्ग की कामना से किए जाते हैं। 10 पूर्ण मासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः। और याग का जो लाक्षणिक अर्थ आचार्य चरण कात्यायन ने किया तो द्रव्यम देवता त्यागा। तो यहाँ जो द्रव्यम आचार्य चरण ने लिखा, तो द्रव्यम दधि सोम व्रीहि यवादि द्रव्यम, देवता अग्नि इंद्रादि, त्यागः तद उद्देश्येन क्रियमाणः स्वत्व निवृत्त्यानुकूलो व्यापारा। यही याग का स्वरूप दिया आचार्यों ने। कात्यायन सूत्र में स्पष्ट इसका उल्लेख है। जहां अधिकार निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं वही इस बात को कहते हैं। आरण्यकों के मत से यज्ञ से प्राप्त होने वाले जो स्वर्गादिक कर्म हैं, स्वर्गादिक लोक हैं, तो क्षयिष्णु होने के कारण आत्यंतिक सुख नहीं दे सकते, क्योंकि वहां संकल्प में कर दिया 10 पूर्ण मासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः। और स्वर्ग भी एक समय के बाद जो है उसका पुण्य क्षीण होने के बाद फिर मृत्यु लोक में वो गिरता है। तो कहा कि देवताओं का जो उद्देश्य लेकर हवि त्याग मात्र ही आरण्यकों के सिद्धांत में यज्ञ नहीं है, क्योंकि यहाँ श्रौत में ब्राह्मण ग्रंथों में व्यवस्था किया द्रव्यम देवता त्यागः यागः, किंतु यहाँ केवल वह याग नहीं है, अपितु यह समस्त विश्व ही यज्ञमय है। वैदिक वाङ्मय उत्तरोत्तर ज्ञान के क्षेत्र में विकसित होकर उपनिषदों के रूप में पर्यवसित हुआ है। इस ज्ञान की मूल भित्ति अधिकतर आरण्यकों में देखी जाती है, क्योंकि वैदिक कर्मकांड के अनंतर धीरे धीरे स्थिर एवं परिपक्व होने वाले ज्ञान की विधि वानप्रस्थ आश्रमियों द्वारा इन्हीं आरण्यकों के चिंतन के रूप में वर्तमान है। आज भी यहाँ वहां देखी जा सकती है। उपनिषदों के समान आरण्य ग्रंथ भी एक ही मूल सत्ता को मानते हैं। इसका विकास यह प्रपंच है। ऐतरेय आरण्यक में स्पष्ट ही प्रतिपादित है, एतम जीवम वह वृथा महत्युक्थे मीमांसन्तो एतमग्नावध्यार्य व एतम महाव्रते छंदोगा एतमस्यामेतम दिव्येतम वायावेतमाकाश एतम अप्सेतम औषधिभ्यः
एतम वनस्पति श्वेतम चंद्रमसेतम नक्षत्रे श्वेतम सर्वेषु भूतेष्वेव ब्रह्मेत्याचक्षते है। अब यहाँ ये जानना आवश्यक है कि यज्ञोपवीत का यहाँ आरण्यक में उल्लेख किया और कहा कि यज्ञोपवीत धारण करने की जो महत्ता है उसको तैत्तरीय आरण्यक में प्रतिपादित करता है आचार्य, और कहता है कि यज्ञोपवीत धारण किए हुए का यज्ञ भली भांति स्वीकार किया जाता है। जो कुछ भी यज्ञोपवीत धारण किया हुआ ब्राह्मण पढ़ता है वह यज्ञ ही करता है। प्रसितो हवै यज्ञोपवीतिनो यज्ञो प्रसूतेयो अनुपवीतिनो यत्किंच ब्राह्मणो यज्ञोपवीत्यधीते यजत एव तत्। तैत्तरीय आरण्यक का मंत्र है। तो दूसरा श्रवण जो शब्द है वह आरण्यक में तपस्वी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बाद में बौद्ध भिक्षु वगैरह इसको अपना लिए, लेकिन मूल रूप से जो है यह आरण्यक का ही है। वातरसता हवा ऋषियः श्रमणा ऊर्ध्वमस्थिनो आदि इत्यादि। तैत्तरीय आरण्यक में एक रथ का प्रतिपादन है जिसमें 1000 धुरे हैं, अनेक चक्र हैं, 1000 घोड़े हैं। रथम सहस्रत वंधुरम पुरुष चक्रम सहस्राश्वम। हम मानते हैं कि निश्चित रूप से कि यह सूर्य के रथ का वर्णन हुआ है। यहाँ यजुर्वेद में भी आप वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मर्दं च हिरण्येन सविता रथेना देवो याद प्रतिपादन किया गया है, और यहाँ उसी रथ का प्रतिपादन है। अब तैत्तरीय आरण्यक में काल का निदर्शन बहुत सुंदरता से किया गया। काल निरंतर बहता चला आता है, अखंड संवत्सर के रूप में इसी पारमार्थिक काल का हमें दर्शन होता है। व्यावहारिक काल अनेक तथा अनित्य हैं। व्यवहार के लिए उसके नाना खंड मुहूर्त दिवा रात्रि पक्ष मास आदि किए जाने पर भी वस्तुतः एक रूप एकाकार ही रहता है। जैसे कोई महानदी जो अक्षय स्रोत से सदा प्रवाहित रहती है तथा विस्तीर्ण होने पर भी नहीं सूखती, काल की दशा भी यथार्थ में ऐसी ही है। बृहदारण्यक कांड में संन्यास का स्पष्ट शब्दों में विधान पाया जाता है। इसी आत्मा को जानकर मुनि होता है, इसी ब्रह्मलोक की इच्छा करते हुए सन्यासी संन्यास धारण करते हैं। इसी आरण्यक में भगवती गार्गी और भगवती मैत्रेयी जैसी स्त्रियां ब्रह्मवादिनियों का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करती हैं। ब्रह्म आत्मा और पुनर्जन्म का इस बृहदारण्यक में बहुत विशद वर्णन किया गया है। जैसा क्या जैसे कि इसका नाम ही बृहद आरण्यक है। बृहद माने बड़े के अर्थ में है, कलेवर भी इसका बड़ा है। मैत्रायणी आरण्यक में
आर्यावर्त के प्राचीन अनेक चक्रवर्ती सम्राटों के नाम मिलते हैं। इसी आरण्यक में प्राण, अग्नि और परमात्मा शब्दों को पर्यायवाची माना है, अर्थात परमात्मा का ही प्राण और अग्नि नाम है। प्राण विद्या का महत्व ऐतरेय आरण्यक का विशिष्ट विषय है। यद्यपि प्राण विद्या जो है सभी जगह, चाहे उपनिषद हो या आरण्यक हो, दोनों जगह प्रधान रूप से वर्णित है। सभी आरण्यकों में प्राण विद्या कही गई है। विश्वामित्र को भी प्राण विद्या, प्राण का ही पर्यायवाची माना। तो तथापि यहाँ जो प्राण विद्या है उसका अधिकतर वर्णन है। सब इंद्रियों में प्राण को श्रेष्ठ माना, क्योंकि जो भी वाक् प्रत्यक्षुआ जीवा घ्राण पाद उपस्थाद इंद्रियां हैं, प्राण के चले जाने पर सब मिट्टी हो जाती हैं, किसी का कोई महत्व नहीं रह जाता। अस्तु प्राण को सर्वश्रेष्ठ माना। प्राण ही इस विश्व का धारक है। प्राण ही शक्ति से मनुष्य से लेकर चींटी तक सब जीव स्थित हैं प्राण की ही शक्ति से। प्राण ही आयु का कारण है। यावद्धो यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावत् आयु। यह लोक में भी देखा जाता है। प्राण निकला नहीं कि तुरंत सब कहने लगते हैं बाहर निकालो, बाहर निकालो, हैं? और वही जो अत्यंत प्रिय घर का होता है उसी को प्राण के निकलने के तुरंत बाद ही घर से बाहर जो है तो कर दिया जाता है परिजनों के द्वारा। ऐतरेय आरण्यक में यहाँ तक प्राण के विविध रूप को कहा गया है। सर्वारिचः सर्वे वेदाः सर्वे घोषाः एकैव व्याहृतिः प्राण एव प्राणरिच इत्येव विद्यात्। आरण्यक ग्रंथ प्राचीनता और अर्वाचीनता के सम्मिश्रण हैं। इनमें एक और दार्शनिकता पूर्ण उपदेश समुपलब्ध हैं, प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरी ओर तत्कालीन सामाजिक विलासिता का परिचय भी मिलता है। इस समय केवल 8 आरण्यक उपलब्ध हैं। कुछ 7 भी मानते हैं, एक को कम उपलब्ध मानते हैं, लेकिन 7 मूल रूप से उपलब्ध हैं। कहीं कहीं लाइब्रेरियों में 8वां भी मिलता है। और सभी आरण्यक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक में कुल 5 अध्याय हैं। 5 अध्यायों को आरण्यक ही कहा जाता है। यह पर्याप्त मिलता है, तमाम सभी जगह मिलता है। प्रथम आरण्यक में महाव्रत का वर्णन है। ऐतरेय ब्राह्मण आदि में गवामयन का प्रतिपादन किया गया है। उसी गवामयन में महाव्रत का भी एक दिन होता है। उस दिन के प्रातः माध्याह्न दिन तथा सायं सवनों का यहाँ उल्लेख किया गया है प्रथम आरण्यक में। द्वितीय आरण्यक के 2 भाग हैं। ऐतरेय आरण्यक के 1 से 3 में प्राण का अर्थ दिया गया है। प्राण के तमाम अनेक पर्यायवाची पठित हैं वहां। और 4 से 6 ऐतरेयोपनिषद
का प्रतिपादन किया गया है। तृतीय आरण्यक में संहिता के भेद, निर्भुज, प्रतीर्ण तथा उभय मंत्रेण का कथन है। स्वर, स्पर्श और ऊष्म आदि वर्णों के भेद बताए गए हैं। चतुर्थ आरण्यक में केवल महानामनी ऋचाओं का संग्रह है। ये ऋचाएं सामवेद की नैगेय शाखा में भी समुपलब्ध हैं। पंचम आरण्यक में महाव्रत के माध्यन्दिन सवन के निष्केवल्य शस्त्र का वर्णन है। दूसरा ऋग्वेदीय सांख्यायन आरण्यक समुपलब्ध है। सांख्यायन आरण्यक के 15 अध्याय हैं। यह आरण्यक प्रायः ऐतरेय आरण्यक से मिलता है। जो महाव्रत आदि कर्म ऐतरेय आरण्यक में कहे गए हैं, वहीं इसमें कहे गए हैं। इसके तृतीय अध्याय से कौशितकी उपनिषद आरंभ होती है और षष्ठ के अंत में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार ये 2 आरण्यक जो है ऋग्वेद के समुपलब्ध हैं। माध्यन्दिन बृहदारण्यक ये यजुर्वेद का है। यजुर्वेद के 2 आरण्यक हैं। माध्यन्दिन बृहदारण्यक में 6 अध्याय हैं। यह आरण्यक माध्यन्दिन शतपथ का ही भाग है। शतपथ का जो 10वां है, 10-6-4 से इसका आरंभ होता है। और दूसरा काण्ड बृहदारण्यक है। काण्ड बृहदारण्यक में भी 6 अध्याय हैं। इस आरण्यक को उपनिषद भी कहा जाता है। इस आरण्यक में आलंकारिक रूप से यज्ञ के रहस्य का वर्णन करके अधिकांश में आत्मक ज्ञान के तत्वों का उपदेश किया गया है। इसीलिए इसको उपनिषद भी कहा जाता है। बृहद होने के कारण ये बृहद आरण्यक भी है और उपनिषद भी है। यजुर्वेद की 33 शाखा का भी आरण्यक समुपलब्ध है। 33 आरण्यक, इसमें कुल 10 प्रपाठक हैं। 33 इसी आरण्यक का भाग है। सप्तम प्रपाठक से आरंभ होकर नवम के अंत में इसकी परिपूर्ति होती है। मैत्रायणी आरण्यक तुम 6वां है। मैत्रायणी आरण्यक में कुल 7 प्रपाठक हैं। यह आरण्यक आजकल मैत्युपनिषद नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध है। 7वां जो कहा सामवेदीय तवलकार आरण्यक, तो सामवेदी जैमिनी शाखा के जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण के 4 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय अनुवाकों और खंडों में विभक्त है। इसके चतुर्थ अध्याय के 10वें अनुवाक में प्रसिद्ध केनोपनिषद है। इसे तवलकार आरण्यक कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों ही सम्मिलित हैं। इसमें अनेक सामों का प्रतिपादन किया गया है और मंत्रों की मीमांसा बहुत सुंदर ढंग से की गई है। 8वां जो है छांदोग्यारण्यक पठित है। यह भी सामवेद के तांड ब्राह्मण से संबद्ध है। छांदोग्योपनिषद का प्रथम भाग छांदोग्यारण्यक है। इसमें विशेष प्रकार से सामम और उद्गीत की व्याख्या की गई है। चौथा जो हमारा अथर्ववेद है, उसका वर्तमान में कोई आरण्यक प्राप्त नहीं होता। वो भी शायद
पाश्चात्यों के आक्रमण के समय काल कवलित हो गया होगा। ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का ऐसा अटूट संबंध है कि तीनों में तीनों ही पाए जाते हैं। साधारण क्रम यह प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों का उत्तरांश आरण्यक तथा आरण्यक का उत्तरांश उपनिषद हैं। इसके अतिरिक्त सभी संहिताओं में तो नहीं, किंतु कृष्ण यजुर्वेदी संहिताओं में ब्राह्मण अंश विद्यमान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण संहिताओं के पर्याप्त निकट हैं। इस क्रम में यह प्रतीत होता है कि वेद रूपी एक शरीर के ही सब अंग हैं, सबको लेकर वेद पूर्ण होता है। भगवान आपस्तंभ ने इसी पर बल दिया है। भगवान आपस्तंभ ने कहा, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम्। केवल संहिता भाग को ब्राह्मण माना नहीं, मंत्र ब्राह्मण को ही वेद नाम दिया। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम्। इसी बात को महर्षि बौधायन ने भी कहा, मंत्र ब्राह्मण मित्याहु। इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और संहिता भाग ये सब मिलकर ही वेद हैं। आरण्यकों के विषय पर दृष्टिपात करते हुए यह निश्चित हो जाता है कि ये वैदिक साहित्य के अमूल्य तथा अभिन्न अंग हैं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, नवनीतम यथा दघ्नो मलयात् चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्य औषधिभ्यो मृतम यथा। महाभारत आदि पर्व। बृहदारण्यकोपनिषद के संबंध में तमाम चर्चा है। जैसा कि हमारा भी विषय है यजुर्वेद का, आरण्यक है, उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद के अध्ययन की दो मूल रूप से व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, प्रक्रिया अधीन है। एक काणोशाखी और दूसरी माध्यन्दिन शाखी। माध्यन्दिन शाखी प्रक्रिया के आचार्य भर्तृ प्रपंच एवं प्रातस्मरणीय मंडन मिश्र आदि थे, तथा भगवान शंकराचार्य जी की जो प्रक्रिया है वह काण्वशास्त्रीय है, काण्वशाखीय है। भगवान शंकराचार्य जी ने काण्वशाखीय परंपरा को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से जो इसका प्रतिपाद्य विषय है, यद्यपि सभी आरण्यकों का जो प्रतिपाद्य विषय है वह ब्रह्म विद्या ही है। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन सभी आरण्यक करते हैं, सभी उपनिषद करते हैं। तथापि कलेवर और ग्रंथ के आकार और अर्थ को जब हम देखते हैं तो उसकी दृष्टि से महान होने के कारण बृहदारण्यक उपनिषद या बृहदारण्यक का अपना विशिष्ट स्थान है। ये जब मैंने निवेदन किया कि सभी का अपना विशिष्ट स्थान है, सभी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं,
बृहदारण्यकोपनिषद बृहद और गंभीर है। इसके एक एक मंत्र में इतना पदार्थ है कि उसका अर्थ चिंतन करते करते समाधि सी लग जाती है। यद्यपि सभी वेद शास्त्र एवं पुराणादि शास्त्रों के श्रवण एवं पठन से ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसमें जो प्रतिपादित सत्ता है उसका ध्यान होता है, तथापि जो बृहदारण्यक है इससे आचार्यों ने अधिक माना है, क्योंकि आत्मावारे द्रष्टव्य आदि आदि इत्यादि से ये सीधे ब्रह्म का ही निरूपण करता है, चिंतन करता है। अनेक आचार्यों ने इसकी प्रशंसा में कहा, चर्चा किया, और इस बृहदारण्यक में जो मधु विद्या है उसकी तमाम आचार्यों ने चर्चा किया। इसमें मूल रूप से जो मधु विद्या है उसका प्रतिपादन किया गया है। ये इसमें 3 कांड बताया, जो प्रथम मधु कांड है, द्वितीय याज्ञवल्क्य कांड है और तृतीय खिल कांड है। तो मधु कांड में उपदेश, याज्ञवल्क्य कांड में उपपत्ति एवं खिल कांड में उपासना का प्रतिपादन किया गया है। इसमें तमाम आप देख सकते हैं, जहां भी मने आरण्यक को आप खोलेंगे तो जगत प्रपंच की चर्चा कम है, वहां सभी जगह आपको जो ब्रह्म का चिंतन है वही मिलेगा। शास्त्र में इसी की प्रशंसा की गई। जो वेदादि शास्त्र है, उपनिषद आरण्यक है, उसमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान या शास्त्र का ज्ञान होना, यही मनुष्य की श्रेष्ठता है। मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, धर्म सम्राट यति चक्र चूड़ामणि, भगवान शंकर के साक्षात अवतार पूज्यपाद स्वामी कृपात्री जी महाराज का। स्वामी जी बहुधा कहा करते थे कि पशु और मनुष्य, इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि पशु भी चिंतन करता है, तर्क करता है, और मनुष्य भी तर्क करता है, चिंतन करता है। आप देखें, आजकल तो बड़े बड़े अधिकारी के पद में, सेना में और पुलिस में कुत्तों की भर्ती होती है, और बड़े बड़े जो बम हैं उसको भी कुत्तों के माध्यम से, श्वान के माध्यम से निष्फल कर दिए जाते हैं। अनेक जगह आप देख सकते हैं कि चोरों को भी पकड़ने के लिए इनकी सहायता ली जाती है। अर्थात निश्चित रूप से वह जो श्वान है, कुत्ता है, वह तर्क करता है कि सही ये सत्यवादी यह है या ये चोर है, इसमें बम है, इससे जनहानि होगी, इससे लाभ होगा, ये तर्क वह करता है। अब मनुष्य भी तर्क करता है, फिर क्या अंतर है? तो आचार्य चरण स्वामी कृपात्री जी इस संबंध में कहा करते थे, बहुधा कहते थे, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः। जो मति कहती है, मति के
कथनानुसार मति के आदेश पर ही जो प्रवृत्त हो जाता है उसको वानर कहते हैं, वह पशु है। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः। और जो वेदादि शास्त्र कहते हैं, आरण्यक उपनिषदादि शास्त्र कहते हैं, जो उन शास्त्रों के कथनानुसार आचरण करता है वह मनुष्य है। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति, शास्त्र की मर्यादा पशुओं के यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ मनुष्य के यहाँ शास्त्र की मर्यादा है, और वह मर्यादा को यदि कोई भूल जाए तो फिर उसमें और पशु में अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि शास्त्र का काम है शासन करना, और उसका जो शासन है शास्त्र का, यदि उसके शासनात् शास्त्रम, तो उसके शासन को जो मनुष्य नहीं मानता उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता। वह तो कोई आतताई ही हो सकता है, क्योंकि भगवान पाणिनि ने भी कहा कि मनुष्याणाम समवायः समाजः पशूनाम समवायः समजः। मनुष्यों का जो समवाय है वह समाज है। अब मान लीजिए कि कोई छत में चढ़कर पत्थर मार रहा है जनमानस को, तो वह उसे सामाजिक नहीं कहा जा सकता, उसको मनुष्य नहीं कहा जा सकता। वह निश्चित रूप से पशु है, पशुवत आचरण करता है। तो मनुष्यों का जो समवाय है वही समाज है, और जो पशुओं का समवाय है वह समझ है। ऐसा भगवान पाणिनि ने भी कहा। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में जहां सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है, वहां भी इसी ब्रह्म विद्या के जानकार होने के कारण मनुष्य की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया आचार्य चरण व्यास ने, भगवान वेद व्यास ने। सौभाग्य से हमें अध्यक्षता करने के लिए हमारे गुरुजी संप्राप्त हैं, अधिकारी विद्वान हैं वेदादि शास्त्रों के। मैंने उनसे साक्षात पढ़ा है, हमारे वो निर्देशक भी रहे। उनके निर्देशन में मैंने विद्यावाचस्पति की उपाधि प्राप्त की। अनेक बार प्रोफेसर मिश्र गुरुजी से हम मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे हैं। तो छोटे मुंह बड़ी बात उनके की अध्यक्षता में करना और कुछ अपलाप करना मैं उचित नहीं समझता। शास्त्र की बात कहता हूं। आज भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं एकादश स्कंद के 9वें अध्याय में, सृष्ट्वा पुराण विविधान निज आत्मसत्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदंश मत्स्यान तैस्तैरतुष्ट हृदयः पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिष्णुम मुदमाप देवः। सृष्ट्वा पुराण विविधान निज आत्मसत्या, अपनी सामर्थ्य से आत्मशक्ति से ब्रह्मणः परमात्मा ने, ब्रह्म ने चराचरात्मक जगत का निर्माण किया, सब कुछ बनाया। यज्ञेन यज्ञमय यजंत देवा, ब्राह्मणों मुखमासी चंद्रमा मनसो जाता नाभ्यायासीद अंतरिक्षगुं इत्यादि रूप से उस विधाता ने चराचरात्मक जगत का निर्माण किया। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं क्या बनाया?
तो वृक्षान सरीसृप पशून खगदंश मत्स्यान, वृक्षों को बनाया पर्यावरण संरक्षण के लिए, मनुष्य श्वास ले सके, जीव श्वास सही ले सके, इसके लिए जल के निर्माण के पश्चात वृक्षों का निर्माण किया। फिर सरीसृप फिसलने वाले सर्पाद जीवों को बनाया, फिर चतुष्पाद पशुओं को बनाया, मृग बनाया, सिंह बनाया, अरण्य पशुओं को बनाया, ग्राम्य पशुओं को बनाया, खग नवचर जीवों को बनाया, हंसादि को का निर्माण किया, दंश मत्स्यान, दंश मच्छरादि को बनाया, मत्स्यान, और जलचर जीवों को मगर बनाया, मछली बनाया, इत्यादि इत्यादि, मेढक बनाया, जलचर जीवों को बनाया। वृक्षान सरीसृप पशून खग दंश मत्स्यान तैस्तैरतुष्ट हृदया पुरुषम विधाय। इन सब को बनाने के बाद भी असंतुष्ट हृदयः ब्रह्मणः पुरुषम विधाय। जब उस ब्रह्म ने देखा इन सबको, इन जीवों को, तो सोचा कि इससे सृष्टि का विस्तार नहीं होगा, सृष्टि का संतुलन नहीं बन पाएगा, सृष्टि संतुलित नहीं रहेगी, क्योंकि सृष्टि का संतुलन यज्ञ यागादि से ही हो सकता है, होगा। और यज्ञ यागादि करने का जो विवेक है इनमें नहीं है, ये सर्वथा अनधिकारी है यज्ञ यागादि के। तब असंतुष्ट हृदय ब्रह्मणः पुरुषम विधाय, पुरुष को बनाया, स्त्री को बनाया, और देखा कि यह जो पुरुष है, स्त्री है, तो यह सदसत विवेकनी बुद्धि से युक्त है, इसमें वेदादि शास्त्रों को समझने का सामर्थ्य है, इसमें आरण्यक विद्या को समझने का सामर्थ्य है, इसमें उपनिषद विद्या को समझने का सामर्थ्य है। यह यज्ञादि का अधिकारी है और यज्ञागादि के द्वारा यह चरात्मक जगत के संतुलन को बनाएगा, ऐसा सोच करके वह ब्रह्म अत्यंत संतुष्ट हुआ। तैस्तैरतुष्ट हृदया पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवः। इस प्रकार से सदसत विवेकिनी बुद्धि से युक्त मनुष्य को देख करके वह मुदमाप देवः परम संतुष्ट हुआ, प्रफुल्लित हो गया। निश्चित ही उस समय परमात्मा ने जो रचना किया, वहां चाहे वह मानस पुत्र रहे हों, सनक सनंदन सनातनादि हैं, और चाहे उसके बाद के देवर्षि नारद आदि रहे हों, प्रजापति की जो भी संतान हैं, कालक्रम से बुद्धि ह्रास को प्राप्त हुई, यह वर्णन तमाम मिलता है। ब्राह्मण के बाद ही कहना चाहिए कि पुराण काल में देखा जाने लगा। आज आते आते आज और अधिक इसकी स्मरण शक्ति की दुर्गति हो रही है। कालक्रम से यह मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है, कुछ दोष भी है, तो उसके कारण बुद्धि का ह्रास होता है और बुद्धि भी मलिन होती है। किंतु परमात्मा की कृपा से जो वेदादि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, भगवत मंत्र का, भगवतीय मंत्र का चिंतन मनन जप करते हैं, निश्चित रूप से उन्हीं तपस्वियों के कारण आज भी यह ब्रह्म विद्या, आरण्यक विद्या
उपनिषद विद्या, वेदादि शास्त्रों की विद्या सत समाज में जीवित है। बाकी तो ये अनाथ निधना नित्याभाव सृष्टा स्वयंभुवा है और है, वह ठीक है, नष्ट होने वाली नहीं है। तथापि सत समाज में जो है केवल इन्हीं आचार्यों के द्वारा जो तमाम जा करके इसका प्रवचन करते हैं, ऋषि दर्शनात् कहा आचार्य चरण यास्क ने, ऋषि दर्शनात् प्रवचनात् प्रवचन करने के कारण और इसका तमाम समाज में प्रचार प्रसार करने के कारण ऋषि हुए। तो इसी प्रकार से आज भी आचार्यगण हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं, आचार्य चरण मिश्र गुरुजी, मिश्र जी, तमाम हम देखते हैं कि जा करके जहां कहीं भी आपको बुलाया जाता है आप तमाम जाते हैं और वेदादि शास्त्रों की बात को समाज के सामने रखते हैं। निश्चित ही यह परंपरा अत्यंत आदरणीय है। हमारा जो भगवत दर्शन के लिए और भगवती सरस्वती के कार्य के लिए जो प्रेरित करने वाली यह संस्था है संस्कृत भारती, निश्चित रूप से इसके जो आदि कहना चाहिए कि इसके संस्थापक हैं वो निश्चित रूप से ऋषि तुल्य हैं, आदरणीय हैं। आज भी तमाम देखते हैं कि कई लोग इसमें लगे रहते हैं, यहाँ से लेकर के तमाम अंतिम छोर तक, गांवों तक, शहर से लेकर के गांव तक, गांव में भी इस समय संस्कृत भारती की तमाम शाखाएं चलती हैं। तमाम संस्कृत भारती के कारण लोग संस्कृत बोलते हैं और इस प्रकार से समाज में भी देखा जा सकता है जहां कि बिल्कुल संस्कृत का संस्कृताभास था, वहां भी लोग संस्कृत बोलने का प्रयास करते हैं, बोल रहे हैं। तो यह निश्चित ही संस्कृत भारती की देन है। संस्कृत भारती ने यह जो प्रकल्प चलाया मासिक व्याख्यान माला का, इस व्याख्यान माला में मुझे भी संपृक्त किया, जोड़ा। मैं कोई व्याख्यान करता आचार्य सिद्ध आचार्य नहीं हूं। आचार्य चरण महाकवि कालिदास का वह श्लोक भी स्मरण पथ पर आता है, वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो फिर भी जो भी बन सका आरण्यक विद्या पर, आरण्यक विद्या का अधिकारी मैं नहीं हूं, तथापि आरण्यक विद्या पर जो कुछ बन सका अंतर्जाल के माध्यम से मैं कहने का प्रयास किया। और इसके साथ ही मैं समझता हूं कि हमारा समय समाप्त हो चुका है। रमाम रामम चा स्मरंता बिरमामी। और जो भी जिन आचार्यों ने, जिन महानुभावों ने, संस्कृत भारती के जिन पदाधिकारियों ने मुझे आरण्यक विद्या पर बोलने का अवसर दिया, मैं कृतज्ञता पूर्वक उनका स्मरण करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। विशेष करके प्रोफेसर आचार्य चरण संतोष शुक्ल जी ने मुझको कहा और मैंने कुछ बोलने का प्रयास किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम सच्चिदानंद स्वरूप अतः वह परब्रह्म पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है। इदम यह जगत भी पूर्णम पूर्ण है, क्योंकि पूर्णात उस पूर्ण ब्रह्म से पूर्णम यह पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उदच्यते पूर्णम यह पूर्ण
उदच्यते उत्पन्न हुआ है, पूर्णस्य पूर्ण के, पूर्णम पूर्ण को आदाय है, निकाल लेने पर भी पूर्णम पूर्ण एव ही अवशिष्यते बचा रहता है। इसलिए मैं उस वेद विद्या का स्मरण करता हुआ एक बार पुनः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वाणी को विराम लगाता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय परमादरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्र गुरुजी। आपके इस व्याख्यान से हम अत्यंत ही धन्य हुए और हम आपके सदा आभारी रहेंगे। इस प्रकार से जनमानस में संस्कृत का प्रचार प्रसार होता रहे, वैदिक ज्ञान परंपरा से लोग परिचित होते रहें, ऐसे ही हम समय समय पर आपको आमंत्रित करेंगे। और हम जैसा कि पूर्व में भी आपको बहुत बार हमने आमंत्रित किया, आपने सदा सर्वदा व्याख्यान देकर, अपना उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित किया, कृतार्थ किया। इस हेतु हम संस्कृत भारती देहली प्रांत पक्षतः आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और मैं अब अग्रिम क्रम में आज के इस व्याख्यान माला के अध्यक्ष परमादरणीय प्रोफेसर राजेश्वर प्रसाद मिश्र गुरुजी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपने आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें। आदरणीय गुरुजी संप्रति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आचार्य हैं। आदरणीय प्रोफेसर राजेश्वर प्रसाद मिश्र गुरुजी। ओम नमो नमः। आवाज आ रही भैया? जी गुरुजी आ रही है। अच्छा। ओम याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तयामा मध्यनिधया अग्ने मेधाविनं कुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्र समादरणीयाः अस्य कार्यक्रमस्य अतिथयः वक्तारः मम अर्जुकल्पाः प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र भागाः अथ संयोजकाः शर्म महाभागाः अन्ये ये केचन बन्धवः संस्कृत बन्धवः अस्मिन् कार्यक्रमे सम्पृक्ताः तान् सर्वान् प्रति अहम् अभिवादनम्। यतो हि एषः कार्यक्रमः यतोहि दिल्ली संस्कृत भारती पक्षतः प्रचलति, तदा ऐसा तत्र प्रवचनं संस्कृत माध्यमेन स्यात्। परन्तु अहम् एवं कल्पयामि, यथा समाजे सर्वे जनाः संस्कृतज्ञाः न विद्यन्ते, तेषां कृते यत् किञ्चित् ज्ञानम् अस्माकं वैदिकसाहित्ये शास्त्रेषु वा विद्यते, तत् ज्ञानं तान् प्रति गच्छति। तस्मात् कारणात् हिंदी भाषाम् अवलम्ब्य एव व्याख्यानं सञ्जातम्। अहमपि तथैव अनुसरामि। बंधुओं, मैं दिल्ली संस्कृत भारती का सबसे पहले साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन्हें। ये वहाँ के जितने भी आयोजक हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया और वर्ष पर्यंत जो व्याख्यानमाला दी, इससे मैं समझता हूँ कि समाज का बहुत ही कल्याण होगा। और जो शास्त्रों में ज्ञान हमारी परंपरा से निहित है, जिसे आज जैसा कि आपने प्रातः कालों में इस व्याख्यान माला के प्रारंभ से ही एक सज्जन जिन्होंने जो संकेत किया कि वेद के ज्ञान के विषय में बड़ी लोक में बहुत भ्रांति है, उस भ्रांति का निराकरण करना ही, अथवा शास्त्र में जो ज्ञान है उसके प्रति जो अनास्था है, जो अज्ञानता है लोक में, उसका निराकरण करना ही इस व्याख्यान वाला का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये जान करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं उन सभी सज्जनों को जो संस्कृत भारती से जुड़े हुए हैं, मैं उनका साधुवाद देता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ
कि आपने बहुत सुंदर प्रकल्प प्रारंभ किया। भाई देवेंद्र जी ने इस आरण्यक विद्या को लेकर के उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्यान आपके सामने बहुत सारा कुछ ऐसा उपस्थापित किया। और समय मुझे लगता है कि अल्प है, क्योंकि काफी समय हो चुका है, लेकिन मैं कुछ संकेत जरूर यहाँ करना चाहूंगा बंधुओं को। जैसा कि उन्होंने एक श्लोक वेद व्यास जी का कोट किया था, और आपने देखा होगा कि महाभारत के आदि पर्वों में श्लोक आता है जो आरण्यक के महत्व को प्रतिपादित करता है। वहां नवनीतम यथा दघनो मलया चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्य औषधिभ्यो अमृतम यथा। औषधिभ्यो अमृतम यथा, हमारी जो औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, जिस तरीके से आपने देखा कि नवनीत दही से हम नवनीत निकालते हैं, उसका सत्व है, सार भाग है, तत्व भाग कहना चाहिए, जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। उसी तरीके से जो मलयगिरी पर्वत है वहाँ चंदन होता है, वो भी हम सब के लिए उपयोगी है, हमारे धार्मिक कृत्य के लिए वैसे भी। और जो औषधियों से अमृत रस जो हमें प्राप्त होता है, जिसको हम भक्षण करके अपना जीवन यापन करते हैं, इसी तरीके से वेदों में से ये जो आरण्यक साहित्य हमारे सामने, आरण्यक विद्या आई है, वह वस्तुतः अमृत तुल्य रस जैसे औषधियों से मिलता है, वैसे ही यह वेदों से तत्वार्थ रूप में आरण्यक हमें प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिएगा, वस्तुतः इसका जो तत्वार्थ रूप क्या है, वो है सृष्टि रहस्य को समझाने के लिए ये हमारे पास आरण्यक आज मिले हैं। और अगर मैं आपको ये कहना चाहूं कि अगर पुरुष जो परमात्मा है, ब्राह्मण ग्रंथों में आपने देखा होगा कि यज्ञीय विधान है, उसमें यज्ञ के जो विधि विधान दिए गए हैं, इस पुरुष का जो स्थूल शरीर है, उसे अगर हम क्या कहते हैं, मंत्र संहिताओं को मान लें, तो इसका जो मनस तत्व है वो मंत्र इत्यादि संहिताएं हैं स्थूल शरीर को। जो अगर हम पुरुष का जो स्थूल शरीर है, यज्ञ पुरुष का, तो यज्ञ पुरुष का जो स्थूल शरीर है वो कौन है, वो मान लिया जाए तो मंत्र संहिताएं इसकी जो है मन है, मनस तत्व के रूप में है। जो क्रिया शक्ति है अर्थात प्राण के रूप में हमारे पास आरण्यक हैं, और सत्ता इनकी मानी जा सकती है, और चेतन आत्म तत्व के रूप में इसकी पत्नीभूत उपनिषदें हैं। तो इस तरीके से जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो आपने देखा कि ब्राह्मण और ये उपनिषद, इन दोनों के मध्य की एक कड़ी है जो कि हमारे पास ये क्या कहते हैं आरण्यक विद्या हमारे सामने आई है। माने आरण्यक जो है ब्राह्मण एवं उपनिषद के मध्यवर्ती ग्रंथ है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण ग्रंथों के एक परिशिष्ट के रूप में भी हम इसको जानते हैं। तो वस्तुतः साहित्य आरण्यक हम उस साहित्य को कहते हैं जिसका विषय वस्तु ब्राह्मण ग्रंथ जैसा दिखाई तो पड़ता है, परंतु उसका पठन पाठन अरण्य में क्यों किया गया, ये हम सबको जानना चाहिए। भाई देवेंद्र जी ने बात कही थी कि इसे ग्राम में भी किया जा सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी तैत्तिरीय आरण्यक का जो वेदाध्ययन परंपरा है, माने जिसको स्वाध्याय यज्ञ की बात वहां पर की गई है, पंचमहायज्ञों का प्रतिपादन भी आपको आरण्य ग्रंथ करते हैं। उसमें जो स्वाध्याय यज्ञ है वो स्वाध्याय यज्ञ विकल्प के रूप में दिया गया। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, रुग्ण है, वो अरण्य में नहीं पहुंच सकता, उसके लिए ये विकल्प दिया गया है वहां पर, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि उसका पठन पाठन नगर और ग्राम से दूर अरण्य वासियों को द्वारा क्यों किया गया। वस्तुतः मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि गृहस्थ आश्रम में जिन शौच यज्ञ यागों का स्थूल स्वरूप से हमारे सारे ऋत्विक और सारे गृहस्थी लोग परिचित होते हैं, लेकिन जब वही गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम में आते हैं तो इन यज्ञों का जो वास्तविक मर्म है उसको जानने की जिज्ञासा उनके अंदर मन में उत्पन्न होती है, और उसके फलस्वरूप ही इन आरण्यक ग्रंथों का प्रणयन किया गया है। तो यद्यपि आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग माने जाते हैं, वो उसी के अंश हैं, लेकिन ध्यान रखना उसके उत्तर के बाद की बात है, तो ये स्थूल कर्मकांड स्वरूप नहीं है, प्रत्युत इसका दार्शनिक चिंतन है। प्रतीकों के माध्यम से उनके रहस्यों को समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है आरण्यक ग्रंथ में। और जिस ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की जो जटिल विधियां थी, जो व्यवस्थाएं वहां पर प्रधानता दी गई हैं,
आरण्यक में उन्हीं विधियों को आधार मान करके यज्ञों का जो दार्शनिक स्वरूप है अथवा उसका जो रहस्य है उसको उपस्थापित किया गया है। इन्हें आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास आरण्यक ग्रंथ हैं वो वस्तुतः वैदिक दार्शनिक उत्कर्ष का मध्य बिंदु है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ब्राह्मण ग्रंथों में भी हमें आध्यात्मिक और आधिदैविक स्वरूप जो है यज्ञ यागादि का प्राप्त होता है। आरण्यकों में वही प्रतीक विद्या के द्वारा, प्राण विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा उसका उपस्थापना की गई और अंततः उपनिषदों में जाकर के वही स्वयं ब्रह्म विद्या के रूप में ही रह गया। तो संभवतः इसीलिए आचार्य दुर्ग ने जब निरुक्त भाष्य में लिखा तो आरण्यकों को उन्होंने रहस्य ब्राह्मण कहा है। अगर आप निरुक्त 1:4 पर दुर्ग का भाष्य देखें तो वह वो कहते हैं ऐतरेय के रहस्य ब्राह्मणे, कि रहस्य शब्द का जो प्रयोग किया गया और ये रहस्य यही नहीं है। भाई देवेंद्र जी ने एक बात कही कि हमारे पास अथर्ववेद का आज कोई आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता, लेकिन बंधुओं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अथर्ववेद का जो एकमात्र गोपथ ब्राह्मण है उसमें उद्गीत प्रमण का, ओंकार का, प्राण विद्या का बड़ा सुंदर प्रतिपादन है। और उस प्रतिपादन से ही हम अगर ये माने कि आरण्यक शायद वहीं कहीं रहा होगा जो आज हमें उस रूप में प्राप्त नहीं होता। और गोपथ ब्राह्मण ने स्वयं 2:10 में भी इसे रहस्य शब्द से कहा इस आरण्य को। तो यज्ञ की जो आध्यात्मिक व्याख्या है उसके लिए इसमें 4 प्रकार की चीजें दी गई हैं। एक तो अध्यात्मवाद, दूसरा रहस्यवाद, तीसरा दर्शन और चौथा प्रतीकवाद। इन चारों का पर्याप्त आश्रय लेकर के यज्ञों का जो आध्यात्मिक आदिदैविक दार्शनिक स्वरूप हमारे सामने आता है उसका उपस्थापन ही ये ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं। तो ये एक तरीके से रहस्यात्मक तत्व है। तो प्रत्येक व्यक्ति इसको चूंकि समझ नहीं सकता, उसका कारण है। इसलिए आरण्यकों का अध्ययन, अध्यापन, उन पर विचार विमर्श ग्राम से दूर, नगर से दूर, अरण्य में एकांत में किया जाता था और इसी कारण शायद इनका आरण्यक नाम भी पड़ा। वस्तुतः क्या था, एकांत में जनशून्य आरण्यकों में ब्रह्म निमग्न ऋषि लोग जो थे वो लोग गंभीर चिंतन पूर्वक ज्ञान तथा यज्ञ विद्या का जो दर्शन क्या था उसका अनुभव किया था, उस साहित्य को नाम कहते हैं। आपने देखा कि भाई देवेंद्र जी ने अरण्य शब्द की व्याख्या भी करी थी। मैं यहाँ एक बात और आपको देना चाहता हूँ। एक शब्द और भी है, एक अरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक में एक छोटा सा वाक्य आता है, ब्राह्मण उदरणमसि 1:12। इस वाक्य में जिससे संकेत मिलता है कि अरण शब्द का जो अर्थ है वो उसका अर्थ दार्शनिक कार्य से भी जिसका जुड़ा हुआ है और इस आधार पर आरण्यक शब्द की व्याख्या अरणों के समूह के रूप में किया जाता है। और अरण के समूह का मतलब है कि यज्ञ यागादि जो शौत इत्यादि याद थे, पंचमहाकर्म इत्यादि हैं, इन सबका दार्शनिक दृष्टि से क्या विवेचन किया जा सकता है, ऐसा है। और आपको मैं एक संकेत देना चाहता हूं कि जो पाणिनि और बररुचि ये 2 आचार्य थे, इनके मध्य कालखंड में स्पष्टतः इस अरण शब्द का प्रयोग एक ग्रंथ और साहित्य के लिए भी किया जाता रहा है। तो यहाँ यह भी पक्ष ध्यातव्य हमें करना चाहिए कि संभवतः जो है अधिकांश जो आरण्यक थे वो किसी न किसी ब्राह्मण ग्रंथ के भाग हैं और उनका अध्ययन अध्यापन ब्राह्मणों के साथ ही होता रहा है। और ब्राह्मण में जो प्रतिपादित शौत यज्ञों के दार्शनिक विवेचन होने से आरण्यकों में व्यक्त जो ज्ञान राशि है उसका ज्ञान ऋत्विजों को अवश्य था। जो 4 हमारे के पास प्रधान ऋत्विक हैं, होता, अध्वर्य, ब्रह्मा, उद्गाता, जो इसका संपादन करते हैं ज्ञानुष्ठान का, परंतु सभी ऋत्विक वानप्रस्थ आश्रमी हो ऐसा तो नहीं हो सकता। फलतः विषय की गंभीरता और रहस्यमयता के कारण इनका रचना स्थल जो है वो अरण्य स्वीकार किया होने के कारण उन्हें अरण्य कहा जाने लगा। तो वैदिक वांग मंत्र के अंतर्गत जो ज्ञान राशि है जो तपोवनों में दृष्ट, श्रुत और पठित होती रहती है। आपने देखा है कि हमारे यहाँ ऋषियों के बहुत सारे आश्रम जो है वो अरण्य जंगल में ही होते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ तपस्थल जो ऋषियों के थे उसी आश्रम में जाकर के प्रायः जो ब्रह्मचारी लोग, बटुक लोग वहाँ वेदाध्ययन इत्यादि किया करते थे। आज भी बहुत पुराने जमाने में आपने देखा होगा नैमिषारण्य और दंडकारण्य इसके लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा हुआ है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ आपको कि अरण्यों में इस दार्शनिक जो यज्ञादि साध जिसको हम शिष्ट रहस्य कह सकते हैं, तो उसकी आध्यात्मिक विद्या का उद्भव और प्रवचन इस जगह हुआ है और उन्हीं मुनियों और ब्रह्मचारियों के बीच ऋषिकुलों में जाकर के इसकी चर्चा की गई है
शायद इसीलिए उसको लिपविद्य करके अरण्यक नाम से आज जाना गया। और मैं आपको बनाना चाहता हूं कि इसका जो प्रमुख प्रतिपाद्य है आरण्यकों का, वो यज्ञीय विधान नहीं है जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होता है, बल्कि उन्हीं यज्ञ यागों की विधियों में विद्यमान जो आध्यात्मिक तथ्य हैं उनकी मीमांसा की गई है। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो पंच महायज्ञ हैं जिनको हम लोग जो है क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ इत्यादि हम अतिथि यज्ञ करते हैं। इसका सबसे पहले जो लक्षण किया गया है, इसका उपदेश किया गया, वो तैत्तिरीय आरण्यक नहीं दिया है आपको। क्या है ये? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यज्ञीय अनुष्ठानों का विवरण न हो करके तो उसके अंतर्गत विद्यमान उन क्रतुओं के माध्यम से विद्यमान जो दार्शनिक विचार हैं वही उनका मुख्य प्रतिपाद्य है इस विषयों का। अब इसके लिए बहुत सारे हमारे पास उदाहरण भी हैं और क्या कहते हैं संदर्भ भी प्राप्त होते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, रहस्य जो नाम आरण्यकों को कहा गया, बहुत आचार्यों ने कहा, स्वयं शंकराचार्य ने भी कहा, स्वयं क्या कहते हैं निरुक्तकार व्यास ने कहा, और सायण भाष्य में अगर आप देखिए ऐतरेय आरण्यक का की भूमिका है, जो भाष्य भूमिका और तैत्तिरीय आरण्यक की, वहां भी इस बात की चर्चा की गई है। और इसीलिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, वशिष्ठ धर्मसूत्र उसने भी एक छोटा सा याग लिखा, तस्या भर्तुरभि चारोक्तम प्रायश्चित्तम रहस्येषु। ये जो रहस्य शब्द का प्रयोग किया गया है, वस्तुतः ये रहस्य शब्द आरण्यकों के लिए आया है। तो इससे ये पवित्र है कि गृहस्थों के द्वारा अनुष्ठेय यज्ञ यागों का जो विवरण ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होता है, उसी प्रकार जब वो वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं तो वहां जाकर के यज्ञ, महाव्रत, होत्र आदि का विवरण जो आरण्यकों में प्राप्त होता है, यहाँ उनके आध्यात्मिक रूप का विवेचन है, उनके विधि विधानों का विवेचन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप का है, वहां विधि नहीं है। और ब्राह्मण ग्रंथों से निकटता होने पर भी आरण्यकों की जो दार्शनिक दृष्टि के कारण उनका अपना वैशिष्ट्य है, इसीलिए शायद उनको रहस्य विद्या के नाम से जाना गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्मकांडगत विधियों में एवं यज्ञीय व्यवस्थाओं का जो दार्शनिक स्वरूप है, उसका उपस्थापन हमारे ये आरण्यक ग्रंथ करते हैं। और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये एक ही परम रहस्य जो परमात्मा है, जैसा कि भाई देवेंद्र जी ने भी कहा, ब्रह्म शब्द से उसकी बात की, और मैं कहता हूं कि उस परमात्मा अथवा उसकी सृष्टि को समझने के लिए एक क्रमिक सोपान है। कैसे? इसका सबसे बड़ा उल्लेख जानते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद एक क्रमिक सोपान है उस सृष्टि के रहस्य को समझने के लिए, जो ये भगवान क्या कहते हैं पुरुष ने, प्रजापति ने बनाई है। स्वयं इसका प्रमाण श्वेताश्वतरो उपनिषद है। मैं आपको उसका श्लोक देता हूँ 4:9, आप देखें। छंदांस यज्ञाः कर्तवो व्रतानि भूतम भव्यम नित्य वेदा वदन्ति अस्मान माई सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। ये जो मंत्र है ये इस बात का प्रमाण है कि हमें यज्ञानुष्ठानों का स्थूल रूप जो हमारे सामने आया, उस स्थूल रूप से उसका जो सूक्ष्म रूप था, उसका जो दार्शनिक रूप था, जो उसका आध्यात्मिक रूप था, जो आदिदैविक रूप था, जो सृष्टि का रहस्य था, उसकी ओर ले जाने के लिए ये हमारे पास क्रमिक सोपान है। अब इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि स्वयं भी उन्होंने संकेत किया था कि यज्ञोपवीत धारण करने का जो यज्ञानुष्ठान की प्रशस्तता की बात की गई, वो तैत्तिरीय आरण्यक में है। और आप जानते हैं कि यज्ञोपवीत के बिना हमारा कोई भी धार्मिक यज्ञानुष्ठान जो प्रशस्त नहीं हो सकता। वो इसके लिए ऐतरेय ब्राह्मण में भी आख्यान है, तैत्तिरीय आरण्यक में आख्यान है, बहुत जगह आपको आख्यान मिलेंगे देखने के लिए। तो उसका जो फल और उसके पंच महायज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ का सबसे ज्यादा महत्व प्रतिपादित जो है तैत्तिरीय आरण्यक करता है, आप जान जाएंगे। इसका विवेचन और उसका प्रायश्चित रूप में भी इसकी विवेचना की गई है। मैं आपको संकेत यहाँ जरूर करूंगा वस्तुतः। और ये जो बहुत बड़ी बात कही गई है वो है प्राण विद्या। आप जानते हैं सारे चराचर जगत का जो अस्तित्व है वो प्राण विद्या के बिना नहीं हो सकता। तो इसलिए प्राणोपासना, गायत्री उपासना आदि की जो विवेचना है वो आपको आरण्यकों में ही प्राप्त होती है। और प्राण विद्या का प्रतिपादन आरण्यक का विशिष्ट विषय प्रतीत होता है। सारे ब्राह्मणों में प्राण विद्या आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य ऐतरेय आरण्यक का देना चाहता हूँ। क्या कहता है ऋषि? कहते सोयम आकाशः प्राणेन बृहत्या विस्तब्धः तद यथा अयम आकाशः प्राणेन बृहत्या विस्तब्धः एवं सर्वाणि भूतानि आपिपीलिकाभ्यः, माने चींटी से लेकर के संपूर्ण जो आपको दिखाई दे रहा है जगत,
प्राणेन बृहत्या विस्तब्धा इति एवं विद्यात्, ऐसा जाना चाहिए। तो ये प्राण को आदिदैविक स्वरूप का विस्तार करने देते हुए अंतरिक्ष और वायु से प्राण का पृथ्वीवत संबंध स्थापित करता है जो है आरण्यक। प्राणेन सृष्टा अंतरिक्षम च, बहुत सुंदर वाक्य आगे देते हैं वो, वायुश्च अंतरिक्षम वा अनुचरन्ति अंतरिक्षम अनुशृण्वन्ति वायुरस्मै पुण्यम गंधम आवहति एवं एतौ प्राण पितरम परिचरन अंतरिक्षम वायुश्च। ये जो आप देख रहे हैं प्रतीक दिया गया है, वस्तुतः यहाँ भी उसी तरह से को दिया गया, प्राण ही देवात्मा है, ये यहाँ स्थापित हमारा ऋषि करना चाहते हैं। और इसीलिए जितनी भी ऋचाएं हैं, आपने देखा होगा कि जो भू भू स्व आदि व्याहृतियां हैं, ये उनकी ध्वनियां ये प्राण रूप ही है। ये ऐसा संकेत हमें आपको ऐतरेय आरण्यक में प्राप्त होता है। अगर देखें तो सर्वा ऋचः सर्वे वेदा सर्वे घोषा एकैव व्याहृति प्राण एवं प्राण इत्येवं विद्यात्, ऐसा वहां संकेत मिलता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि तैतरीय आरण्यक तो इसका विषय और सुंदर तरीके से कहते हैं, संपूर्ण प्राण ही तो शक्ति है जीवन की, और प्राण ही सभी भूतों की आयु है, जैसा कि स्वयं देवेंद्र जी ने भी इस बात का संकेत किया था। प्राणम देवा अनुप्राणंति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो ही भूतानाम आयु, ये वहां का वाक्य है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्राण महिमा के अतिरिक्त लौकिक साहित्य से एक हमारे पास प्रश्न आया था, अभी मैंने देखा हमारे पास इसमें पूछा था किसी हमारे सज्जन ने। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्राण विद्या और यज्ञ के रहस्य का उत्पादन मतलब प्रतिपादन करने के बाद ये जो लौकिक धर्मों की का प्रतिपादन है वो भी आपको इन आरण्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। चाहे वो वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण जो है विकास यहाँ दृष्टिगोचर होता है। कर्मकांड के अतिरिक्त जो अग्नि की उपासना है, आदित्य की उपासना है, ऋतुओं का स्वभाव है, मृत्यु का विवेचन है, सृष्टि की उत्पत्ति है, स्वाध्याय एवं पंचमहायज्ञ है, यज्ञोपवीत का महत्व है, संध्योपासना है, और पाप कर्म से मुक्ति हेतु प्रायश्चित्त के रूप में कुसुमांड होम, शिशुमार नामक परमात्मा का ध्यान, पितृमेध, प्राणमयादि पंचकोश आदि विषयों का भी प्रतिपादन आपको आरण्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। अगर आप देखना चाहें तो आरण्य हमारे पास इतने सारे विषय देते हैं कि आप जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं, वो है आख्यान जो यहाँ पर प्राप्त होते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। अगर आप इन आख्यानों का जो है लें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद उसी का अंश माना जाता है। उसमें उन आख्यानों के माध्यम से लेकर के भारत का जो भौगोलिक परिवेश है, कौन कौन से राजा हुआ करते थे, उसमें कहाँ कहाँ तक हमारे राज्य की सीमा थी, इन सबका बड़ा सुंदर जो है क्या कहते हैं संकेत आपको मिलेगा। पूर्व पांचाल की सीमा आप कहाँ से जो है सिद्ध करें, आर्यावर्त कहाँ से कहाँ तक था, ऐसा आरण्यकों में माने आरण्यों का जो प्रणयन है ऐसा माना जाता है। ये जो गंगा यमुना की अंतः भूभाग में हुआ होगा और मध्य देश की सत्ता बिंद के उत्तर मांगी जा सकती थी, ऐसा मनु ने जो श्लोक मनुस्मृति में दिया है, मैं समझता हूँ कि उन सब का भी शायद संकेत मनु को यहीं से प्राप्त हुआ था आरण्य ग्रंथों से कि हिमवत बिंद योर मध्यम यत् प्राग विनसनादपि प्रत्यंगमेव प्राग्यास्य मध्य देश प्रकीर्तिता। तो मेरा एक बात ये कहना आपसे है कि जहाँ ये आरण्यक ग्रंथ हमारे लिए यज्ञ के रहस्यों की दार्शनिक व्याख्या करते हैं, आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं, वहीं लोक से जुड़ा हुआ, भारत के भूखंड से जुड़ा हुआ, भारत की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों का भी दर्शन हमें बहुत सुंदर तरीके से कराते हैं। इस पर स्वाध्याय करना चाहिए। भाई ने किसी ने एक प्रश्न किया था कि उस प्रश्न का समाधान यही है कि मैं चाहता हूं कि आज जो हम लोग अपनी सीमा के बारे में बहुत सारे जो है विवाद करते रहते हैं, अगर आप इन आरण्यक ग्रंथों को, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथों को देख करके आख्यानों के माध्यम से जिन जिन राजाओं की वहां पर जो है सीमाओं का वर्णन किया गया, अगर उसकी चर्चा देखें तो हमें अपने प्राचीन भारत का एक सुंदर स्वरूप भी प्राप्त हो सकता है। ये हमारे पास बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि विरासत है, जिस विरासत को हम लोगों को स्वाध्याय करके देना चाहिए। बंधुओं, भाई देवेंद्र जी ने आरण्यक विद्या के बारे में आपको बहुत सारी बात बता दी है, और मैं इतना कहना चाहता हूं कि यज्ञ के आनुष्ठानिक कृत्यों का दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या के माध्यम से जो परमात्मा की सृष्टि है उसके रहस्य को का उपस्थापन करना और उसका जो आदिदैविक और आध्यात्मिक स्वरूप है वो उसकी व्याख्या करना ही ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं आरण्यक और
आरण्यकों का प्रतिपाद्य है। वस्तुतः अभी एक भाई ने प्रश्न किया कि आरण्यक और उपनिषद में अंतर क्या है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उपनिषद जो है वो विशुद्ध रूप से ब्रह्म विद्या है, आत्म तत्व का बोध कराती है। और उसके आपने देखा होगा कि जो ईशावासी उपनिषद है उसमें दिया कि अविद्या मृत्यु त्यक्त्वा विद्यामृतम स्मृते, माने अविद्या और विद्या दोनों का साथ साथ जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हमें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। उसका कारण है सांसारिक जो लौकिक कर्म है, वो सांसारिक लौकिक कर्म हमारे पास यज्ञ जागात की स्थापना धार्मिक कृत्य है, उनको कर करके हम लोग अपने मृत्यु जो जन्म मरण का कारण है उसको अगर उच्छिन्न कर लेंगे तभी शायद जीवात्मा अपने स्वरूप की ओर अग्रसर होती है, और तब वो उस विद्या के द्वारा जो हमें उपनिषद विद्या है, ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है, तब वो अपने स्वरूप का परिज्ञान करती है। तो इसलिए दोनों में अंतर इतना है कि ब्राह्मण ग्रंथ सांकेतिक प्रतीकात्मक रूप से हमें उस शिष्ट के रहस्य की ओर ले चलते हैं, आरण्यक आकर के उसको और अधिक व्याख्यायित करता है उसी रूप में, लेकिन पर्यवसान इसका अंततः कहाँ तक होता है वो है परम ब्रह्म परमात्मा प्रजापति पुरुष जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसमें वही वह आत्म तत्व के रूप में सब में अनुप्राणित है, उस तक ये उपनिषदें उसको ले जाती है। इसलिए उसको हम वेदांत कहते हैं। वेदांत का मतलब होता है निष्कर्ष, वेद का जो सार तत्व रूप है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि चाहे हम कर्मकांड के माध्यम से उस सृष्टि रहस्य को जाने, चाहे इस परमात्मा आत्म तत्व और जगत के विवेचन से हम सृष्टि रहस्य को जाने, अथवा उस परमात्मा ने कैसे एक से अनेक होने की परिकल्पना की, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमारा क्या अस्तित्व है, हम कैसे बोलते हैं, क्यों समझते हैं, ये जो हमारे अंदर शक्ति है, ये सारी प्रक्रिया जो है वो हमारे उपनिषदों में आत्मा, जीव, आत्मा और जगत अथवा परमात्मा, आत्मा और जगत, इन तीन रूपों से हमें वहां उपस्थापित किया गया। लेकिन इससे पहले जो सृष्टि बनाने की प्रक्रिया परमात्मा ब्रह्मा ने, प्रजापति ने किया था, उसका जो दार्शनिक स्वरूप है, आधिदैविक स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, वो यज्ञों के माध्यम से, यज्ञ की क्रतुओं के माध्यम से हमें ब्राह्मण ग्रंथ देता है प्रतीक रूप में, और उसकी और विस्तार से व्याख्या खोलता है, जिसको आध्यात्मिक, आधिदैविक और दार्शनिक रूप में वो हमें आरण्यक ग्रंथ देता है। और आरण्यक ग्रंथ के अंत में जो सृष्टि है, प्रक्रिया है, ये भी एक सृष्टि क्या है, ये भी तो यज्ञ ही है। उस यज्ञ का पर्यवसान अंततः उस परम ब्रह्म परमात्मा में होता है, क्योंकि उसी के सर्वभूतेने से होने से ही ये सारी सृष्टि बनी है। आपने पुरुष सूक्त के मंत्र पढ़ा होगा, तस्मात् यज्ञात् सर्वोत्तरिच्य सामान्य जंजरे छंदांस जरि तस्मात् यजुः तस्मात् अजाय तस्मात्, ये पूरा मंत्र आप प्रक्रिया पढ़ के देखें। तो मेरा ये कहना है कि ये तीनों ग्रंथ, संहिताओं के बाद, मंत्र के बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वस्तुतः कर्मकांड हमारा मात्र कर्मकांड ही नहीं है, वो उस परम पिता परमात्मा की सृष्टि के रहस्य का अनुकरण है। जिस तरीके से सृष्टि को बना करके उस प्रजापति ने प्रजापतित्व को प्राप्त किया था, हम धरती पर भी उसी प्रजापति के द्वारा प्रदान किए गए वनस्पतियों, औषधियों इत्यादि सब संभार सामग्री इकट्ठी करके हम भी उसी प्रजापतित्व में अपना योगदान देते हैं, और उसके अंशी भाव के जो हमारे पास है उसको समझने के लिए हम भी वैसा बनने के प्रयत्न करते हैं, जिससे हमारे अंदर देवों के जो गुण है, दैवी गुणों का आधान हो, हमारे पास उदात्त चिंतन आए, हम पूरी सृष्टि के मंगल की बात कर सकें, आत्म केंद्रित ना हो बल्कि पर केंद्रित हो, परोपकार की भावना जागे, सबके लोक की चिंता करें, पर्यावरण जिस तरीके से हमारा बनता है, ये जो चिंतन था, ये जो ज्ञान था, वस्तुतः यही ज्ञान हमें इन आरण्यक ग्रंथों में और अंततः उपनिषद ग्रंथों में प्राप्त होता है। बंधुओं, यही इनका सबसे बड़ा रहस्य है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, चाहे गोपत ब्राह्मण हो, चाहे सायण आचार्य हो, चाहे आदिगुरु शंकराचार्य हो, सब ने इस आरण्यकों को रहस्य विद्या के नाम से उल्लिखित किया है। तो इसका यही रहस्य है। भाई जो है क्या नाम देवेंद्र जी ने बहुत विस्तार से आपको बहुत सारी बात बता दी थी। ये कुछ बातें थी जहां हमने आपको संकेत करना चाहा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक उत्तम कार्य है, और मैं इसके लिए जो संस्कृत भारती के लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने संस्कृत का अलग पूरे देश में जगाया हुआ है, मैं चाहता हूं कि वो सब ऐसे लोगों से जुड़ करके जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी विरासत है, वो लोग तक जाए। और अगर इस माध्यम से जाए तो और भी अच्छा होगा, इसमें 4 चांद लगेंगे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इसको नहीं समझता, शास्त्र को नहीं पढ़ सकता, उसको नहीं जान सकता। अगर आप अपने व्याख्यान के माध्यम से सरलतम तरीके से उनको इस बात को वहां तक पहुंचाएंगे तो ये बड़ा उपकार होगा मानव जगत का। तो इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा इस समय, और कभी फिर चर्चा करेंगे, और आरण्यक के बारे में और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो जो यहाँ जिन विद्याओं की चर्चा की गई, जिसका संकेत भी भाई योगेंद्र जी ने किया था,
उन विद्याओं को अगर हम लोग समझना चाहेंगे जो उनका आदिदेवी का आध्यात्मिक स्वरूप है, आपने गीता का बहुत सारा वाक्य ये ब्राह्मण, ये मतलब आरण्यक और उपनिषदों से मिलता जुलता हमने देखा है, क्योंकि मैंने उसका स्वाध्याय किया, इसलिए हमें जानकारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस सृष्टि के रहस्य को हमें जानना है, उस सृष्टि के रहस्य को जानने के लिए बंधुओं, हमें ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतीक विद्या को, आर्यन ग्रंथों को, दार्शनिक और आध्यात्मिक विद्या को, और जो उसका दार्शनिक ज्ञान है वो, और उपनिषदों में जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, या आत्मा परमात्मा और जीव और जगत, इनका जो संबंध विवेचित किया गया, ये जब हम जानेंगे तभी हम इस सृष्टि के रहस्य को समझ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस अपने फलक पर जो है इस माध्यम से, अंतर्जालीय माध्यम से जोड़ा, और हमारे जितने बंधु बांधव संस्कृत के प्रेमी अनुरागी और संस्कृत के सारे हमारे जो बंधु हैं वो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और चाहता हूं कि ये आपका उपक्रम, आपका ये जो एक रूप से यज्ञ है, जो व्याख्यान के रूप में ज्ञान यज्ञ जिसको मैं कह सकता हूं, लोक तक जो आप पहुंचाना चाहते हैं, ये प्रकल्प आपका बहुत सुंदर है। इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आपका ये यज्ञानुष्ठान जो व्याख्यान माला का है वो निरंतर चलता रहे, इसमें कोई व्यवधान न आए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम जयतु भारतम जयतु संस्कृत। हेलो, हरिओम। मैं आदरणीय प्रोफेसर राजेश्वर प्रसाद मिश्र गुरु जी का संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत पक्ष की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। गुरु जी, आपके व्याख्यान से हम अत्यंत ही धन्य महसूस कर रहे हैं और ऐसा मेरा मानना है कि सभी लोग हम लाभान्वित हो रहे हैं और समाज में आप जैसे महान विद्वान पुरुषों का इस तरह से यदि व्याख्यान होता रहेगा तो संस्कृत की और हमारे वैदिक ज्ञान की जो परंपरा है उसको पुनः समाज में लोग अच्छे से जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से हम प्रार्थना करते हैं कि पुनः हम आपको एक बार आमंत्रित करेंगे, तो कृपया हमें समय दीजिएगा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और नहीं, जरूर जरूर, मैं तो संस्कृत के लिए ही जीवित हूँ, संस्कृत के लिए ही जीता हूँ। वैदिक संस्कृति लोक तक जाए, ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है, मेरे जीवन का संकल्प यही है। तो मुझे तो बड़ा जो है सुकून मिलेगा, सुख प्राप्त होगा अगर आप लोग इसमें अपना योगदान लेते हैं, तो अच्छी बात है जी। गुरु जी, आप लेके आइए आरण्य को फिर से। कोई बात नहीं है, चलिए, अगर आप लोग प्रणाम, सभी इच्छा है तो जरूर इस पर चंद्रेश चर्चा हम करेंगे। जी जी गुरु जी, सादर प्रणाम, चंद्रेश उपाध्याय बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, शुभ हो, शुभ कल्याण मंगल हो। जी गुरु जी प्रणाम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ गुरु जी, सोम तत्व पे जो आपका शोध चल रहा था गुरु जी, जी वो पूर्ण हो गया क्या गुरु जी? वो छप गया क्या? पूर्ण हो चुका भैया, लेख के रूप में आ चुका है वो। अच्छा अच्छा, जी जी ठीक है गुरु, धन्यवाद गुरु। अब मैं आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति हेतु आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुमति चाहता हूं कि कृपया आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति हेतु अनुमति प्रदान समापन करें। जी, मैं भी चाहता हूं कि समय बहुत हो चुका है। जी, आज के इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी विद्वज्जनों का, आदरणीय गुरुजनों का, जिनमें प्रमुखतया श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में पौरोहित्य विभाग में वरिष्ठाचार्य प्रोफेसर रामराज उपाध्याय गुरुजी जुड़े हुए हैं, जो कि संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत विद्वत परिषद के संयोजक भी हैं। मैं आदरणीय गुरुजी का संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत पक्ष की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इसी क्रम में आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रोफेसर राजेश्वर प्रसाद मिश्र गुरुजी का मैं बारंबार संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत पक्ष की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आज के मुख्य अतिथि
महोदय जी का मैं संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। श्रीमान कुंवर श्यामेंद्र सिंह जी जो कि प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक हैं, मैं आपका संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इसी क्रम में आज के प्रमुख वक्ता रहे आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्र गुरु जी का मैं संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं एवं हमारे मंत्री महोदय संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत के मंत्री डॉक्टर देवकीनंदन जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं एवं समस्त संस्कृत के अनुरागियों का, प्रेमियों का संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हुए शांति मंत्र वाचन करने के लिए अग्रसर हो रहा हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः, सादरं प्रणमामि, पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। प्रणाम करता हूँ गुरु जी। हाँ भाई जी, शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। प्रणाम करता हूँ जी जी जी। तो सादर प्रणाम करता हूँ गुरु जी आपको। हाँ, शुभ हो, कल्याण हो भैया, मंगल हो आप। बस चंद्रेश ठीक है सब? जी गुरु जी, सब आशीर्वाद है, बढ़िया। ठीक है। आनंद आ गया गुरु जी आज। हाँ जो कुछ था। धन्यवाद दाता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। हाँ हाँ, सभी को जन्माष्टमी की ठीक है भी भाई मिश्र जी। जी पुनः सबके लिए जो है साधुवाद देते हुए और मंगल कामना करते हुए अब ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आपने अध्यक्षता कर दिया तो इसकी महिमा जो है बढ़ गई व्याख्यान। अरे अब हमारे भाई अनुज जी बैठे हैं, उनका निवेदन हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम आपको मना थोड़ी कर सकते हैं। हाँ नहीं, मैंने इसीलिए निवेदन किया, हम कहे कि जी जी अध्यक्ष अधिकारी हो तो फिर। अरे नहीं नहीं, आप स्वयं बड़े अधिकारी हैं और आपने बहुत बढ़िया बहुत सारी बातें को साबित की। जी जी ठीक, आनंद आ गया सुन करके। जी 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 ठीक, प्रणाम करता हूँ। ठीक है फिर, अच्छा शुभ कल्याण। काटा। हम्म।